बच्चों, आपका इजी पॉइंट एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम आपको समझाएंगे तीन आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न स्थिर ऊर्जा का मान कितना होता है। आज हम बताएंगे कि जब तीन आवेश लिए जाते हैं तो उनके बीच दूरी कितनी होती है और किस प्रकार स्थिर ऊर्जा का गणना करते हैं। सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से यह पॉइंट आ जाए। तो आप आइए समझते हैं। तीन आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा सबसे पहले हमको लेना है तीन आवेश। तीन आवेश लेने से पहले हमको तीन बिंदु लेना पड़ेगा और कुछ उनकी बीच की दूरियां भी लेनी पड़ेंगी। तो चलिए आप लेते हैं तीन बिंदु। ए हो गया, बी हो गया और ये हो गया सी। बिंदु ए पर एक आवेश ले लेते हैं Q1, बिंदु बी पर Q2, बिंदु सी पर Q3। इसको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब हमें इसके पहले कल्पना करना है। ये अभी हम देख रहे हैं कि बिंदु ए पर एक आवेश क्या है, Q1 है, लेकिन हमको ये सोचना है कि पहले जो है बिंदु ए था, ये आवेश नहीं था। आवेश को कहां से लाया गया है, अनंत से लाया गया है। जब बिंदु ए पर आवेश नहीं था तब इस पे विभव का मान कितना होगा। अगर आवेश नहीं था तो विभव क्या होगा, शून्य होगा। लिखेंगे यहां, जब बिंदु ए पर आवेश नहीं था तब विभव कितना है, शून्य है। तो कार्य भी कितना होगा, कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभव। W इक्वल टू आवेश Q1 है, विभव कितना है, Q0 है। तो इसका मान कितना हो गया, कार्य। अभी Q1 आवेश कहां से लाया गया, Q1 आवेश कहां से लाया गया, अनंत से। Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाया गया, तभी तो कार्य का मान कितना हुआ, शून्य हुआ। अनंत से जब लाया गया, अनंत से लाए जाने में किया गया कार्य कितना हुआ, शून्य हुआ। अब ये जो है अनंत से कहां पर पहुंचाया है आवेश, बिंदु ए पर पहुंचाया है। अगर बिंदु ए पर आवेश आ जाएगा तो इसका प्रभाव दो जगह होगा। और इसके दो जगह कैसे होगा, देखिए, ये Q1 आवेश है, ये बिंदु बी है। बिंदु बी पर भी क्या उत्पन्न करेगा, ये विभव उत्पन्न करेगा। और बिंदु यहां Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश बिंदु सी पर भी क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो ये जो दो जगह विभव उत्पन्न करेगा। और बिंदु बी जो है, अगर अभी यहां भी गणना करेंगे किस प्रकार से ये आवेश यहां पर आया है और यह क्या उत्पन्न करेगा। हम लिखेंगे Q2 आवेश को, Q2 आवेश भी बिंदु बी पर नहीं था, इसको भी कहां से लाया गया है, अनंत से। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी पर लाने में विभव V1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तब आप गणना करिए, इसको नोट कर लीजिए।
बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव कौन उत्पन्न करेगा? ये बिंदु बी पर विभव उत्पन्न करेगा कौन करेगा? Q1 आवेश करेगा। Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आवेश क्या है? Q1 है। हमें विभव इक्वल टू क्या होता है? K इंटू Q1 अपान कितना? R12। अब ये दूरियां ले लीजिए, ये दूरियां कितनी हो जाएंगी? R12 हो जाएगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी? R23। ये दूरी कितनी हो जाएगी? R13। तो दूरी हो गई है। Q2 को अनंत से कहां पर? बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है? आवेश गुणे विभव। तो W इक्वल टू W12 लिख दीजिए। आवेश कितना है? आवेश है Q2 और विभव कितना है? K इंटू Q1 अपान R12। K इंटू Q1 Q2 अपान R12। ये हो गया। अब हमने बिंदु बी तक का गणना कर लिया। ए का गणना किया, ए पर विभव शून्य हुआ, कार्य भी शून्य हो गया। बी पर भी हमने गणना कर लिया। अब हमको गणना करना है सी पर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब सी पर पहुंचते हैं। लिखेंगे। अब देखिए, बिंदु सी पर भी Q3 आवेश नहीं था। Q3 आवेश को कहां से लाया गया है? अनंत से कहां तक लाया गया है? अनंत से बिंदु सी तक लाया गया है। अगर इसको यहां तक ले आएंगे तो इसके पहले भी दो आवेश हैं, Q1 और Q2। ये दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये दोनों के जो विभव है उसके विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ेगा। किसको लाने में? Q3 आवेश को लाने में। फिर समझ लीजिए, Q3 आवेश को अनंत से कहां लाने पर? बिंदु बी सी पर लाने में हमको B1 से जो विभव उत्पन्न होगा उसके विरुद्ध और जो A से विभव उत्पन्न होगा उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि यहां भी आवेश है, यहां भी आवेश है। Q1 आवेश भी बिंदु सी पर विभव उत्पन्न करेगा और Q2 आवेश भी सी पर क्या उत्पन्न करेगा? विभव उत्पन्न करेगा। इस चीज समझिए। लिखेंगे आवेश Q3 को बिंदु C तक, आवेश Q3 को ऐसे लिखिए, Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में Q1 व Q2 के कारण उत्पन्न विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि बिंदु सी पर विभव कितना होगा? सी पर कुल विभव। अब हमको भी सी पर कुल विभव ज्ञात करना है। V3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? V3। हम लिखेंगे Q1 के कारण, यहां लिखा गया है
Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। आप इसको यहां लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, W12 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R12। इसका काम लगेगा, इसीलिए इसको यहां लिख दे रहे हैं। अब यहां साफ हो जा रहा है। तो V3 इक्वल टू कितना आ गया, Q1 के कारण विभव कितना हो जाएगा, K इंटू Q1, और दूरी कितनी है, R13 है, और Q2 का विभव कितना हो जाएगा, K इंटू Q2 अपान, और दूरी कितनी है, R23। ये हो गया। तो बिंदु C को अब देखिए इतना आ गया, हमारा कुल विभव आ गया। अब आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू, अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W लिख दीजिए, WX इक्वल टू, WX इक्वल टू कार्य कितना हो जाएगा आपका, कार्य इक्वल टू क्या होता है, आवेश कितना है, Q3 है, और गुणे विभव कितना है, V3 है। तो आप इतना नोट कर लीजिए ऊपर वाला भाग। तो यहां ये वाला भाग यहां लिखिए। हम देखेंगे WX इक्वल टू क्या होगा, WX इक्वल टू होगा Q3 इंटू V3, WX इक्वल टू Q3 इंटू, अब हमको लिखना है V3 का वैल्यू लिखना है। V3 का वैल्यू कितना है, ये है K इंटू Q1 अपान R13 प्लस K इंटू Q2 अपान R23। ये हो गया V3 का वैल्यू। इसके बाद Vx इक्वल टू आ गया। अब देखेंगे टोटल वर्क मतलब कुल कार्य बराबर, कुल कार्य कहाँ है, हमें देखेंगे कि हम दो जगह कार्य हुआ है, एक हुआ W12 प्लस कितना WX। अब W12 में कितना कार्य हुआ है उसको लिख लेंगे। W12 में कितना कार्य हुआ है, K इंटू Q1 Q2 अपान कितना R12, और WX में देखिए ये कार्य हुआ है, क्या हुआ है, Q3 इंटू K इंटू Q1 अपान R13 प्लस K इंटू Q2 अपान R23। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, W नेट कुल कार्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपान R12 प्लस, जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, K इंटू Q1 Q3 अपान R13 प्लस K Q2 Q3 अपान R23। ये आ गया कुल कार्य। और हमें ये पता है कि निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य ही क्या होता है, स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होता है। निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य ही स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहां लिख देंगे, आता है निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य
स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहां लिखेंगे अतः यू मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। यू इक्वल टू, यू किसके बराबर है? किया गया कुल कार्य, उसका मान कितना है? K इंटू Q1 Q2 अपान R12 प्लस K Q1 Q3 अपान R13 प्लस K Q2 Q3 अपान R23। तो ये बच्चों तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमको प्राप्त हो गया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट भी करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे तो बहुत से लोगों का फायदा होगा और आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।